सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। एक दौर आया जब हम लोगों ने न्यूज़पेपर से थोड़ा मोह भंग हुआ, न्यूज़पेपर से दूर होकर कहाँ चले गए, टीवी पर, और टीवी न्यूज़ चैनल वगैरह हम लोगों ने देखना शुरू किया। अब उसके बाद भी एक दौर आ गया है जब मोबाइल पे हम लोग हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से टीवी और टीवी से हम लोग पहुँच चुके हैं मोबाइल पे। मोबाइल के सोशल मीडिया के माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मोबाइल हाथ में है तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हर तरह का मटेरियल्स है, हर तरह के एंटरटेनमेंट के साधन है, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं। नो डाउट सभी जो है जिस तरह से इंटरनेट की क्रांति हुई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने सारे आए हैं, उससे फ़ायदा बहुत है, लेकिन हम फ़ायदा कितना ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज तो मिसयूज 90% है, 10% ही यूज है। अगर हम उसको 90% यूज कर लेते हैं तब हमारा जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बट यूज करने का तरीका क्या होगा वो भी आप लोगों को हम बताएंगे, कैसे आप लोगों को यूज करना है। आपके तरफ से हम क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले 2-3 बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं। जो लोग इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्रीलिम्स 67th के लिए, स्पेशली उनके लिए, अब उनके पास समय जो है वो गिन के बचे हुए हैं 50 डेज, 50 दिनों की प्लानिंग कैसे की जाएगी। अब 50 दिनों में जैसे जैसे दिन जो है नज़दीक आ रहा है, धड़कनें जो है वो तेज़ होती जा रही है कि अब समय कम है और ऊहापोह की स्थिति है, कन्फ्यूजन की पोजीशंस ज़्यादा है, और बहुत सारे जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको नींद नहीं आ रही है, या जल्दी मॉर्निंग ही 5 बजे नींद 4 बजे खुल जा रही है। टेंशन हो रहा है कि अब कैसे करेंगे, इस बार चांस है, बहुत सीटें है, प्रीलिम्स में रिजल्ट ज़्यादा आने की संभावना है, अभी भी टाइम है, उसमें हम क्या करें। 2 तरह की मन स्थिति आप लोगों के सामने है। माइंड जो है वो कभी कहता है कि चलो अच्छा जितना टाइम है उतना में यूज करना है। दूसरे तरफ जो है आपके माइंड कई बार ऐसा यूज मन करता होगा कि अरे एग्ज़ाम का डेट तो 2 बार बढ़ा है, एक बार और बढ़ जाता तो अच्छा था, 1 महीना नहीं या 2 महीना बढ़ जाता, कम से कम 15 दिन बढ़ जाए, फरवरी में हो जाए। बट वो वैसे वह माइंड कहता है, जो माइंड आपको लेजीनेस बनाता है, और एक आप तैयारी करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम का डेट भर जाए। एग्ज़ाम का डेट भरने से वैसे कैंडिडेट को कोई फ़ायदा नहीं होना है जो पहले से सोच रहे हैं कि डेट भर जाएगा तो तैयारी कर लेंगे। वो जहाँ है वहीं रहेंगे, भले उनका 1 साल भी डेट भर जाएगा तो भी उसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सीरियस स्टूडेंट जो है वो जो 50 डेज है उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमारे पास 50 दिन है, हम लोग क्या क्या करें। 50 दिनों में जो करने के लिए हमारे पास, और फोकस का जो एरिया है, मैं फिर से अगर रिपीट करूंगा, वो फोकस एरिया है। खास तौर से कौन सा फोकस एरिया है बताइए? हाँ, सबसे अधिक जो ध्यान देना है वो है बिहार स्पेशल, ठीक है। बिहार स्पेशल एक फोकस एरिया है, करेंट अफेयर्स फोकस एरिया है, तीसरा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो फोकस एरिया है जहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं, और 4th में हम देखेंगे कि आप ज्योग्राफी या फिर साइंस, दोनों में से आप दोनों को पढ़ेंगे तो बेटर है। ये एक ऐसे फोकस एरिया है जहाँ से पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आप छोड़ सकते हैं, पॉलिटी छोड़ सकते हैं, बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह वगैरह जो भी है उस सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। बट ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। उसमें भी बिहार स्पेशल और करेंट को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही जो है आपको लीड दिलवाएगा। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है, हमारे सामने तो नया नया जो है वो मटेरियल आते जा रहा है, ठीक है। हर दिन करेंट के नए नए जो है पुरोधा और विधाता लोग जो है आपके सामने नए नए बुक्स लेके आ रहे हैं, है कि नहीं, कि ये मटेरियल हमने दे दिया है, ये मटेरियल हमने दे दिया है, करेंट का भी नया आ गया है। अब करेंट में पोजीशन से यह है कि देखिए मटेरियल तैयार कैसे होता है वो भी आपको बता देते हैं, ताकि आप लोगों का माइंड जो है क्लियर हो जाए। जनरली जो मटेरियल आपके सामने करेंट का आता है या बिहार स्पेशल का, वो बिल्कुल कट एंड पेस्ट होता है, कोई बहुत बड़े विद्वान द्वारा लिखी नहीं जाती है, वो
सिंपली ऑपरेटर जो है उसको कट एंड पेस्ट करता है, बनाता है और फाइनली जो है आपके हाथ में आ जाता है। हो सकता है उस पर जो है बड़े बड़े टॉपर सबका फ़ोटो चिपक के आ जाए, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं है इन चीज़ों के लिए। क्लियर है? यही वजह है कि उनको, चूंकि वो बनाता है और ऑपरेटर भी आप लोगों की तरह पढ़ा लिखा होता तो किताब जो है वो बहुत अच्छा बनाता, क्योंकि आपको पता है क्या पढ़ना है, सिविल सर्विस की क्या डिमांड है और क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग ऑपरेटर है उसको क्या पता है, उसने कभी पढ़ा था, 10th पास किया था और उसको टाइपिंग कट पेस्ट पीपीटी सब बनाने आ गया है, तो किताब भी बना दे रहा है। 4 जगह 4 किताब से उठाएगा, कुछ जो ज़रूरत लगेगा वहाँ से इजी लगेगा, कट पेस्ट करेगा। ठीक है। करेंट में आप लोगों को मैंने कुछ रिकमेंडेशन किए थे, ठीक है, कि करेंट में क्या पढ़ना है। प्रतियोगिता दर्पण बताए थे, क्रॉनिकल बताए थे, आपको विजन बताए थे, परीक्षा मंथन का बताया था। उसके बाद भी बहुत सारा चीज़ आप लोग पढ़ रहे थे, अभी भी कंटिन्यू आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये एंड हो रहा है। बिहार स्पेशल में मैंने बोला था 3 जगह आपको बोला था, एक तो केबीसी का बताया था, क्राउन पब्लिकेशन बताया था, इम्तियाज सर की बुक बताया था, 3 किताबें। लेकिन इसके अलावा भी आपके सामने बहुत सारी है, विवास पेनोरमा है, उपकार पब्लिकेशन है, न जाने बहुत सारे पब्लिकेशन आ गए। अब जो है मेन मुद्दा है कि अगर हम किसी बुक्स को पढ़ते हैं, है ना, करेंट की बुक्स है लगभग 100 पेज की है, कि कोई 200 का है, लेकिन जो पतली है वो किताबें आप लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो बुक्स बहुत सारी है। अब करेंट में जो घटनाएं हैं, आज मुझे लगा कि 2 किताब मेरे सामने, अभी एक ट्यूटर थे, मैंने कहा कि जरा दीजिए, जरा देखूं कि क्या क्या समसामयिकी में पूछा है। किसी किताब की आलोचना नहीं करेंगे आप, इसलिए ये हम आपको नहीं बताएंगे कि इधर किसका किताब है, लेकिन अच्छी किताब है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई है जो कि आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसी बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब ये सब देखिएगा कि ये सब दिया है फिगर, ठीक है, बजट का, ओके, ये दे दिया है फिगर, कोई मतलब का नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे डाटा जो है बिल्कुल जो मैं जानता हूँ फर्जी लिख दिया है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कुछ मैं अब 1-2 आप एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे लिखा है दरभंगा रेलवे स्टेशन का विकास लक्ष्मेश्वर विकास पैलेस के आकार में विकसित किया जाएगा, ठीक है, मतलब हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो चीज़ें नहीं हुई है कल को बोल देगा कि ये पटना में जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है हम स्टैचू बनाएंगे, हो गया। अरे बनाएंगे ना, वो क्वेश्चन नहीं आएगा जब तक बनेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो है वो फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, जिसका इस किताब से, और आपको मैंने बोला था कि पूरा सब कुछ याद कर लेना है, रट लेना है, तो रटेंगे तो कोई काम का नहीं है, सब के सब बेकार, फर्जी, और सारा का सारा, मतलब एक भी इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई मतलब है, ठीक है। बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। ये बिहार में थोड़े हुआ था, सब जगह हुआ था जहाँ जहाँ ब्लैक फंगस था, ठीक है। मैंने कोई भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये सब जो है ऐसे दे दिया है। बिहार का दूसरा, उत्तर बिहार का पहला थैलेसीमिया डे केयर सेंटर मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित किया जा रहा है। अब किया गया नहीं किया गया ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन जो है मैं बार बार कहता हूँ, प्रमोद भगत से क्वेश्चन आएगा। उसी तरह पंचायती राज में 11 फेज में इलेक्शन हुआ है, आएगा। कितने फेज में इलेक्शन हुए, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है कि ये मुजफ्फरपुर में और सीतामढ़ी में और वैशाली में और पटना में और नालंदा में कौन सा घटना घट रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और ये किताब आप लोग पढ़ रहे हैं और सब टिक लगा लगा के सब याद कर लिया है। देखो मैंने हर लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ, सब फालतू है। बनारसी के मडुआ डी से कोलकाता के हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसे बिहार के बक्सर, पटना, बोधगया स्टेशन बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाएगा, ठीक है। बिहार में 7 साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस अब सीधे गिरफ्तारी नहीं करेगी। मतलब सब लाइन ही ऐसा है। यात्रियों के मामले में कोलकाता रीजन में दरभंगा एयरपोर्ट के मामले में बिहार का 3रा स्थान मिला है, ठीक है। अब बिहार के पटना जिला के पालकल भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। अब बिहार में बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल पटना एम्स में कराया जा रहा है।
एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसको कि मैं बोलूँगा कि कुछ काम का है। अब मैं आता हूँ मीडियम में रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। यही ऐसे ऐसे किताब जो है मार्केट में आ गए हैं, सब हिंदी मीडियम में किताब है, ठीक है। ये सब किताब सब मार्केट में आ गया है जो आप लोगों को फेल कराने के लिए आया, पनौती बन के। हिंदी मीडियम में अभी मैं देखूंगा, बीपीएससी गेट पे जाइए, पटना यूनिवर्सिटी के गेट पे जाइए, कम से कम 15 मिनिमम जो है करेंट अफेयर्स की किताब बीपीएससी के लिए है, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में गिन के एक ही वो किताब है। समझ में आ गया? तो सारा गार्बेज जो है हिंदी मीडियम वाला पढ़ रहा है, कैरी कर रहा है। इंग्लिश मीडियम वाला के लिए एक किताब है, उसको पता है, सर्टेन है, सटीक है, उसी को पढ़ना है, रिजल्ट होना है। तो वहीं से तो स्टार्ट हो जाता है कि हमें सिलेक्शन का कितना प्रॉब्लम है। और ये केवल मैं बीपीएससी के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी में भी एकदम यही है, ठीक है। सिंपल है, जिसको नींद खुलता है, आंख मांझते हुए आता है, वो किताब जो है लिख देता है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश वाला जो है एकदम आराम से नहाता धोता है, फ्रेश होता है, फिर लिखता है महीनों तक। और उस दिन भर में जो है किताब को कट पेस्ट करके, यहाँ से कट पेस्ट, वहाँ से वहाँ करके। हिंदी चूंकि ईजी है, सब लोग बोलते हैं, मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं। बिहार में अभी भी 95% कैंडिडेट्स हिंदी में तैयारी करते हैं। लेकिन इस तरह के पब्लिकेशन और किताबों ने पूरा का पूरा बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया है स्टूडेंट का। कोई भी किताब उठा के लाओ ना करेंट का, मैं देख के मैं खुद दंग हूं कि कोई भी किताब अब जितना आया है, कोई किताब किसी काम का नहीं है। सारे किताब जो है उल्टा पुल्टा कहाँ से किया है, इसका कोई, आप देखिए दृष्टि जैसा न्यूज ये संस्थान का है, दृष्टि का है ना, उसका भी यही कहानी है। ये भोजपुर, समस्तीपुर, हर जिला का जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नाप दिया है। कुछ नहीं, मजाक नहीं है, मैं आज बहुत सीरियस हूँ, ठीक है। और ये होता है, पिछले बैच में मिशन 50 से एक आरओ बनी है, नाम तो नहीं बोलूँगा, वो जो है विजन का और ये हाँ विजन क्लासेज का मटेरियल तैयार करती थी, ठीक है, आईएएस के लिए। तो उसने कहा था कि कैसे तैयार होता है, सब लड़का सब सही करता है। यहाँ तो हम आप लोगों से नहीं करवाते हैं, कुछ तेज होइएगा तो आप लोगों से किताब लिखवाएंगे, तो कुछ नहीं होता है। इसमें सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को मिला ये पुरस्कार, ठीक है। क्रोमियम निकल के खनन को मंजूरी मिली। बहुत सारी चीज़ें जो है बेकार की चीज़ें हैं। बिहार में पिछड़े वर्ग की कन्याओं की शिक्षा भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार कन्या आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है। हाल ही में बिहार के किस शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये तो पूरे बिहार में चल रहा है, इस पर पटना लिख दिया है, पूरे इंडिया में चल रहा है ये। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंदर भव्य आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन झारखंड के किस डैम पे किया गया? ठीक है, तेनुघाट डैम, याद कर लीजिएगा, रिजल्ट नहीं होगा। एवरी लाइन एवरी सेंटेंस जो है ना वो, और ये सबका यही कहानी है। अनुराग आनंद की रचना एविएशन ऑफ लाइफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो हमारा सीतामढ़ी 2 बार शामिल हो चुका है। हाँ, पहले तो ओडीएफ, पहले आप फर्स्ट ओडीएफ डिस्ट्रिक्ट का भी पूछा ही नहीं है, तो बाकी क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। फणीश्वर रेणु के जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है, ठीक है। बिहार से 3 साहित्यकार सम्मानित हुए हैं। भोजपुर में हुई ग्राम उजाला योजना की शुरुआत, पर्वोत्सव 2021 का शुभारंभ। हाई स्मार्ट सिटी चैलेंज, पेटेंट नियम में संशोधन वगैरह किया गया है। आप लोग समझ गए? हाँ, पूरा फैक्ट अगर देखेंगे तो टोटल फैक्ट लगभग मेरे ख्याल से होगा 20,000 से 25,000, ठीक है। क्वेश्चन हम लोगों को
10 से लेकर 30 के बीच में रहेगा। ऑन एन एवरेज 20-25 क्वेश्चन की संभावना रहेगी करंट में। ठीक है, करंट में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इतना छोटा फॉन्ट रहता है, फॉन्ट इतना छोटा बनाया हुआ है कि सब में आप लोग लाइन लगाए हुए हैं। हम तो देखें बहुत सारे स्टूडेंट का सब पूरा में लाइन लगाए। अच्छा, इस चक्कर में क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो छूट जाता है। जो क्वेश्चन आने वाला है, अब इतना ना कर लिया है घोल मोल कि कुछ भी याद नहीं है, और इस चक्कर में कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्वेश्चन जहाँ से आना है बोले करंट से तो आया लेकिन पता ही नहीं चला, इसको पढ़े थे उसको पढ़े थे, सबको पढ़ गए थे, कुछ भी याद नहीं है। सिंपल आप लोगों को मैं बहुत अच्छा फार्मूला बना रहा हूँ करंट का। खुद से माइंड लगाइए, अगर आप क्वेश्चन सेटर होंगे तो कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आप उस माइंड के साथ जो है बुक को उठाइएगा करंट का, बाकी सब चीज़ें कुछ भूल जाइएगा कि क्या पूछिएगा आप क्वेश्चन। बिहार सरकार की आप योजना देखिएगा तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं। उसी तरह से पुरस्कार देखिएगा तो बहुत सारे हैं। क्वेश्चन जो पूछने का एरिया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही आपका हो सकता है, बट डिस्प्यूट वाला चीज़ कभी नहीं पूछा जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट अभी आई है ना, आप लोग पढ़े होंगे, सब याद कर लिए। बिहार का पोजीशन जो है गरीबी रेखा, गरीबी से 51 पॉइंट समथिंग है। ठीक है ना, सबसे कम है, मतलब सबसे अधिक गरीबी हो गई, सबसे नीचे बॉटम पे है। एक तो याद हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में वो जो है नीचे से दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे सब याद कर लिए हैं। क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसका रीजन यह है निगेटिव थिंग है ये। ठीक है, बट ड्रिंकिंग वाटर में बिहार जो है सेकेंड पोजीशन पे है ऑल इंडिया में। ये क्वेश्चन पूछेगा, अच्छी बातें है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, सर्वे में अभी जो है वो लिंगानुपात सेक्स रेशियो में महिलाएं ऊपर हो गई। बिहार में कितना हुआ, 1000, और आप लोग क्या बोल रहे हैं 88, हाँ 90 है। उसी तरह ऑल इंडिया 20, तो अच्छा हुआ ना बिहार के। तो इस तरह से ये बहुत क्रांतिकारी बात हुआ है। ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वाले एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आएगा, समझ में आया। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन ये चीज़ें आएगी, बाकी चीज़ें नहीं आएगी। तो क्वेश्चन का एरिया जो है हमें खुद ही समझना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हम एग्जामिनी हो सकते हैं, एग्जामिनर हैं, एग्जामिनी के तौर पे जो हम लोग काम करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस माइंड से सोचिए कि कैसे अगर आप होंगे तो क्या करेंगे। क्वेश्चन जो है टोटल आने का 25-30 है, 25-30 के हिसाब से अगर गेस करेंगे तो 200 से ज़्यादा फैक्ट को याद ही नहीं करना है, जबकि हमारे सामने 20,000 से ज़्यादा फैक्ट रख दिया गया है। तो 200 फैक्ट के लिए हमने अभी अपने जो हमारे फैकल्टी है उनको मैंने कहा है, अभी वही डिस्कस कर रहा था 30 मिनट कि क्या क्या होना चाहिए। उसके हिसाब से हमने कहा है कि आप फैक्ट रेडी करिए, जिसमें सचिदानंद जी अलग करेंगे, निशिकांत तिवारी जी अलग करेंगे, और दोनों मिलाएंगे। ट्राई ये रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसी में से आ जाए। ठीक है, आप लोगों की सहूलियत के लिए। फिर भी गारंटी नहीं है, अपना माइंड जरूर अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन जहाँ मुझे लगता है, जो क्वेश्चन का एरिया मुझे लगता है वो मैं बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी होगी, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। करेंट अफेयर्स कॉमनली क्वेश्चन पूछती है, जो सामान्यतः जो है सबको लगता है उस तरह का, कोई भी रेयर टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछती है। ठीक है, कोई भी रेयर टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको ओलंपिक पैरा ओलंपिक मैंने बोला है उससे क्वेश्चन आएगा, जितना भी अवार्ड हुआ उससे क्वेश्चन आएगा। पद्मश्री बिहार में जो मिले हैं जितने भी, उसमें से मुझे जो चांस लग रहा है उसमें मधुबनी चित्रकला के लिए जिन महिला को मिला है उसकी पॉसिबिलिटी मुझे है। कौन देवी है? हाँ, तो ये ऐसे एरियाज है जहां मुझे लगता है कि क्वेश्चन आना चाहिए। डॉक्टर शांति राय जी को भी मिला है, तो वो कुछ नाम है वगैरह 2, 4, 5 याद कर लेना है, और भारत लेवल पे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, वो सब देख लेना है। वो एक एरिया है जहाँ से लॉन टेनिस में जब जाएंगे तो 4 लॉन टेनिस जो है ग्रैंड स्लैम का, या फिर दूसरा क्रिकेट में भी देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकता है वो सब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट अभी हुआ है।
ठीक है। अभी चूंकि T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो आप जानते हैं कि जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड को हराया है, बस इतना तक। इसमें ये नहीं है कि इतना विकेट से हराया है, इतना रन से भी हारा है, कुछ मतलब नहीं। ये सीधा सपाट क्वेश्चन का एरिया है जहाँ से इतना ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अवार्ड में भी देखिएगा तो बहुत सारे अवार्ड हैं, ठीक है। कम से कम अगर पूरे इंडिया में देखिएगा तो 1000 से ज़्यादा अवार्ड है। भारत सरकार की महत्वपूर्ण अवार्ड देखिएगा एटलीस्ट 20 अवार्ड्स है। बट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है उसी से क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा कि ये कुछ पर्यावरण का है, ये फलना चीज़ का है, कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा। बिहार सरकार की भी इसी तरह की होती है। इसलिए अवार्ड और खेल खिलाड़ी में भी बिल्कुल चूजी होकर चलना है। ट्राई करेंगे कि अगली बार जो है हम अलग से सेशन लेके, जब मुझे समय मिलेगा तो हम 1-2 घंटे का लंबा सेशन लेके क्वेश्चन को एलोबरेट करा दें, ठीक है, ताकि आप लोगों का हो जाए। बिहार स्पेशल में भी जो है छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। बिहार स्पेशल में भी बहुत सारी क्वेश्चन इस तरह के नहीं होते हैं कि आपको हर तरह के हर बात को याद किया जाए, हर फैक्ट को याद किया जाए और महत्वपूर्ण फैक्ट को भूल जाए, ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका है। ये जो फाउंडेशन बैच वाले हैं वो भी समझ ले, जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी समझ ले, ऑनलाइन जो समझ सुन रहे हैं दूर से बैठे हुए घर पे कंबल ओढ़ के, वो लोग भी समझ सुन ले, ठीक है। जो भी है, जहाँ पे भी है, जिस पोजीशन में है, नहीं बहुत सारे मजबूर हैं जो कि आ नहीं सकते हैं, वो स्टेट से बाहर भी हैं, क्योंकि राजस्थान और MP के भी लोग आपके संस्थान को देखते हैं इसीलिए, ठीक है। तो वैसे लोगों के लिए नहीं है, जो पटना में है और आराम फरमा रहे उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये आपको बात रखना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कोई भी टॉपर हो क्या कहता है, क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो एलिमिनेट करने का आपको देखना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, अब शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तो मेरी बातें थी, अब आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह है तो बताइए, क्योंकि अभी करना क्या क्या है वो बता देते हैं। पहला तो 8 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। 8 से 10 घंटा मैक्सिमम पढ़ना है। दूसरा, मैक्सिमम जितना हो सकता है सेट बनाना है, ठीक है। सेट बनाना है मैक्सिमम। सेट बनाने के समय ध्यान रखना है कि जो आंसर गलत हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है वो आपको रिविजिट करना है। रिविजिट के बाद यह ध्यान रखना है कि गलत अगर हो रहा है तो साथ में जो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन होता है ना, 4-5 ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन में गलत जो हो रहा है या जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं सारे स्टेटमेंट को भी समझना है। उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन जो है आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव जो आइडियाज है वो खुलेंगे। कोई भी क्वेश्चंस में आपको यह नहीं देखना है खाली आंसर खाली करना है, ठीक। आपको बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को भी देखना है। BPSC में जो ई वाला है वो मैक्सिमम जो है 10 से 15 वाला ही क्वेश्चन होगा। कई बार 9 भी पूछा है, 9 से लेके 15 से ज़्यादा नहीं होगा। और ई से आंसर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 4-5 का है, ठीक है। तो 4 से 5 सही होगा और बाकी जो है वो 9-10 क्वेश्चन आपको ई वाला पूछेगा। बाकी ई आंसर नहीं होता, ई तो सब में लगा रहेगा, मतलब पूछेगा का मतलब ये नहीं है। आंसर की जो पॉसिबिलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। और बाकी ई का आंसर होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। जहाँ भी डाउट्स लगेगा वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है हो सकता है। तो मैक्सिमम जो है 9 से 10 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बाकी सब आंसर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो समझ में आपको नहीं आएगा। सेट बनाना है। मॉर्निंग जो है उठने का भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। देर से उठना नहीं है, रात में नाइट में नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम का 50 दिन बचा हुआ है। अभी से अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक कर लेना है। रात में आप पढ़ना बंद करिए, दिन में पढ़ना शुरू करिए। नींद आएगी तो लिखना शुरू करिए, और नहीं तो फिर जो है बालकनी वगैरह में टहल सकते हैं, लेकिन वैसे बालकनी और छत पे ना टहले जहाँ पे बाउंड्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है किताब में खो जाते हैं, पता नहीं चलता है। ओके, तो वो भी ध्यान रखना है। और ग्रुप डिस्कशन करना है। ग्रुप डिस्कशन जो है अंतिम तक नहीं छोड़ना है। और ग्रुप डिस्कशन जनरली जो है क्लासेज 1 महीना पहले क्लोज, ग्रुप डिस्कशन 1 महीना पहले क्लोज लोग कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको अंतिम समय में कोई भी अगर डाउट्स है या आपकी क्लैरिटी को क्लियर करता है ग्रुप डिस्कशन, और आपका जो 4-5 लोगों का ग्रुप है वही करेगा। लंबा नहीं होना चाहिए, 3 से 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2-3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 लोग जो है सो आप एक साथ जुड़ गए और उसके बाद जो है सो गॉसिप कर रहे हैं, नो, ठीक है। 1 घंटा का समय रखना है और उस पर डिस्कशन करनी है और उसको ठीक करना है। क्लियर है?
तो वो आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सभी के लिए हमेशा पीयर लर्निंग में हमेशा बोलता हूँ, पीयर लर्निंग पे जोर देना है, पीयर लर्निंग करनी है, उससे रिजल्ट की आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी और अच्छा होता जाएगा। सो पीयर लर्निंग आपको करनी है। टेस्ट देने के पीछे रीज़न है कि आप कहाँ पे है ये समझ सके, गलती हो रही है उसको सुधारा जा सके। और कभी भी घबराना नहीं है कि आपका सेट में कम नंबर आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि आपके एरियाज जहाँ स्ट्रॉन्ग है वो, अगर वो सेक्शन आता है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए ये नहीं कहना है कि हमें कम बन रहा है, ये बन रहा है। आपको जो मेथड बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है ताकि आप लोग का रिजल्ट। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी, बोलिए कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ बताइए। आपका नाम क्या है? पवन। आप ही तो टॉपर है, तो स्मरण आपको तो ऐसे ज़्यादा है। हाँ बैठ जाइए। स्मरण जो है वो बढ़ाने के लिए कोई शंख पुष्पी हमदर्द का नहीं पीना है, नहीं आपको आलमंड जो है आलमंड नहीं खाना है, ठीक है। माइंड को स्मरण क्षमता कैसे बढ़ती है? बार बार रिवीजन। आपने वीडियो देखा होगा, कल ही मैंने डाला था, याद करने के जो 10 ट्रिक्स है, टिप्स दिया गया है, बहुत उम्दा है। वो मैंने पूरा सोच समझ के किया है, ठीक है। हालांकि ये ओल्ड वीडियो है, मैंने फिर से अपलोड किया है ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि एग्ज़ाम का समय आ गया है। अदरवाइज पहले से 2 बार अपलोड हो चुका है वीडियो, तीसरी बार हुआ है वो, ठीक है। क्योंकि बीच में शांत रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो डाल देते हैं। तो उसमें 10 टाइप्स दिए गए हैं, लेकिन उसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है कि आप रिवीजन करिए, पहला। दूसरा है कि आप पॉकेट डायरी रखिए जिसमें कि आप लिख के देख सकते हैं बार बार। तीसरा है कि जो आपके वॉशरूम है, किचन रूम है, स्टडी रूम है, जहां आपका बार बार ध्यान जाता होगा, वहां पे जो चीज़ याद नहीं रही उसको चिपकाइए, ठीक है। तो आपको जो स्मरण का जो प्रॉब्लम हो रहा है कि याद नहीं हो रहा है, चाहे याद होने में दिक्कत होती है, वो दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये 10 ट्रिक्स में रिट्राइवल है, पढ़ते समय खुद ही आंसर करना है, लिख के याद करना है। मेढकी पद्धति से मैंने बताया है कि आपको टर करके, मतलब बोल के पढ़ने से भी याद होता है। कोई ना कोई ऐसे जितने भी तरीके गए हैं, अगर उसको 10 में से एक भी अगर ट्रिक्स को अपनाएंगे ना, तो आपका भूलने का बीमारी दूर हो जाएगा। 10 में से एक भी मैं कह रहा हूँ, आप 10 अपना लिए तब तो फिर कोई बात ही नहीं, तब तो आप आइंस्टाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है, जो लोग नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कैसे आपको याद भूलने की जो समस्या है उसका निदान हो जाता है, ठीक है। बाकी तो भूलने का कारण की तरफ जाते हैं, तो कारण यह है कि हम किताब तो सामने रखे हुए हैं लेकिन माइंड कहीं और चल रहा है, किसी भी कारण से कहीं भी हो सकता है। एक दूसरा, पढ़ते समय हम क्या करते हैं कि हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो माइंड ऑटोमेटिक जो है डाइवर्ट होता है, हम पढ़ते रहते हैं फिर भूल जाते हैं, कहीं और सोचते रहते हैं। यहाँ किताब जो है पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तीसरा होता है कि प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं, दिल नहीं है, ठीक है। पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, टिक लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि पढ़ना है, समझिए ना, वो आपकी अंदर की इच्छा नहीं है। लेकिन जब आपको दिल लगा के पढ़ेंगे, दिल लगाना समझते हैं ना, आप लोग सब लगाते हैं दिल, इसलिए कहा दिल लगा के जब पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तन और मन का संयोग और संगम जो है वो स्टडी के साथ होना चाहिए। तन और मन का संयोग का मतलब ये होता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें तन भी आपका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मन कर रहा है खूब पढ़ो और तन कर रहा है थोड़ा सा सो लिया जाए, ठीक है, या पेन हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है। दूसरा है कि मन तो कर रहा है कि खूब पढ़ना है, अब मतलब मन कर रहा है कि खूब पढ़ना है तो बैठ गए, और उसके बाद मन से कहीं और जगह घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, हाट बाजार, ठीक है ना, जहाँ भी है, पार्क, चौराहा, बुद्ध स्मृति पार्क, इको पार्क, जहाँ भी है, सब जगह घूम रहा है, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो तन और मन जब आपका मिलेगा तो स्टडी जो है आपकी प्रॉपर होगी, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई करते समय 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ना है, बीच में गैप मारना है, 30 मिनट 20 मिनट कम से कम गैप करना है। म्यूजिक वगैरह थोड़ा सुन लेना है, फिर पढ़ना है, म्यूजिक सुनना है, फिर पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि कुछ ऐसा म्यूजिक हो कि भूल गया कि पढ़ना भी था ऐसा भी होता है,
मतलब भूल गए कि पढ़ना भी था और म्यूजिक सुने जा रहे हैं, एक के बाद एक गाना जो है 90 के दशक के गाना जो है, जो गाना मतलब आ गया, नया है पुराना है, पॉप सॉन्ग है, भोजपुरी वाला का तो और गलत आदत है, वो तो शुरू करेगा तो हमको तो आधा तो समझ में नहीं आता है। आजकल बाराती जा रहा हूँ, समझ ही नहीं आता है कि गा क्या रहा है, लेकिन ध्यान से सुनने पे लगता है कि गड़बड़ वाला बात गा रहा है, सही नहीं है सब ठीक है, इतना तो समझ में आ जाता है। अब मैं कल बता रहा हूँ, एक बाराती गया परसों हाजीपुर, अरे उसको मैं कहा था हिंदी लगाओ जी, लगाता तो जरूर था, लेकिन जस्ट तुरंत जो है फिर भोजपुरी लगा दे। तो मेरा जितना ग्रुप था डांस करने को तरस गया, लेकिन पीछे जो है पूरा गांव, 2-4 गांव वाला सब अपना डांस मारे जा रहा है। तब समझ गया कल्चर जो है वो डाइवर्ट हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये है पढ़ने का, इसी के चलते जो है पढ़ाई का ये प्रॉब्लम होता है। हंसना जो है सबसे अच्छा एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप जितना ज़्यादा हंसेंगे, एक साथ जो है लगभग, अगर एक बार हंसते हैं जोर से, जो हंसने का मतलब ठहाका लगा के हंसना, नॉर्मल मुस्कुराने वाला नहीं, ठीक है। तो वो जो ठहाका लगा के हंसेंगे तो उससे एक साथ कम से कम 20-25 मिनट का ऑक्सीजन जो है आपका पूरा लंग्स अंदर लेता है, पूरा एनर्जेटिक फील करेंगे। जितने भी गाड़ी में जैसे कार्बन लग जाता है वो दूर हो जाता है, उसी तरह दिमाग की कार्बन जो है उसी से समाप्त होती है और दिमाग का ट्यूबलाइट जो है जल जाता है, ठीक है। हंसना बहुत अच्छा एक्सरसाइज है स्टूडेंट के लिए, किसी के लिए, लाइफ में हमेशा, ओल्ड एज में भी जाएंगे तो भी हंसना अपने लंग्स, हार्ट के लिए और अपने माइंड को रखने के लिए ज़रूरी है। तो पूरा लेक्चर हो गया याद करने वाला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसका तरीका यह है कि पढ़ते समय ना आप पेन से, जैसे हम लोग लाइनिंग करते हैं, तो जब हम पेन से हाईलाइट करते हैं तो हाईलाइट किए गए चीज़ों को सोचकर उसमें डायग्राम कुछ इमेज करना चाहिए, कुछ इमेजिनेशन करना चाहिए, ठीक है ना, कुछ इमेज बनाना चाहिए, वहीं पर ड्रॉ करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो तो आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर सकेंगे। जनरली केवल पढ़ने से ना आपका माइंड डाइवर्ट होगा ही होगा, क्योंकि देखिए अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप अपने नॉलेज लेवल को ठीक कर रहे हैं, ज्ञानार्जन का है। ये कोई नोवेल नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको पकड़ के रखेगा। नोवेल पढ़ने में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा एक स्टोरी चलता रहता है, तो कई बार हम जो है अपना खाना पीना सारा कुछ स्किप करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, दिन कब हुआ रात कब हुआ पता नहीं। जब तक वो नोवेल एंड नहीं होता है तब तक वो रुकता नहीं है। और खाना भी है तो एक साथ इधर देख रहे हैं, तब तक कुछ जल्दी जल्दी खा लिए, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो ऐसे कुछ नोवेल होते हैं जिसको पढ़ते हैं तो कंटिन्यू होता है, तो उसमें जो है वो 1000 पेज का भी होगा, आराम से आप 2 दिन में एंड करिएगा, तब जाकर रिलैक्स होइए, क्योंकि उसमें स्टोरी के बाद पता ही नहीं चलता आगे क्या सस्पेंस होने वाला है। वो स्टोरी सेम थिंग, अगर अपने नॉलेज लेवल को इंक्रीज करने के लिए अगर आप जो स्टडी प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं वो नॉलेज बेस्ड होता है, उसमें इंटरेस्ट आपको उसी साहित्य की तरह पे जगाना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, मैप पे जो है चीज़ों को उतारना चाहिए। बायोलॉजी भी अगर आपको पढ़ा रहे हैं पाठक जी, तो बायोलॉजी को भी उसी हिसाब से अपने बॉडी में भी महसूस करना चाहिए, फील करना चाहिए, कैसे कैसे ये हुआ तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, आपको याद करना चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे पूरा ये हाथ दोनों जो है लिखा रहता था, अपने हाथ पे ही सारा बायोलॉजी जो है उस पर लिखते थे, मतलब कुछ किससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, शाम तक तो वॉश करने से पहले याद हो जाता था। मतलब अपने इसको भी यूज करना चाहिए। लेकिन कई लोग जो है एग्जाम में देखे होंगे कि कुछ गलत यूज कर दिया इसका, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन वो है अपने आप को कंसंट्रेट करने का तरीका है कि आपको क्रिएटिविटी के साथ स्टडी करना पड़ेगा, उस पर जो है फोकस करना होगा, उस पर ध्यान देकर वहीं पे ड्रॉ खींचना होगा, मैप को साइड में रखना होगा, मैप के हिसाब से उसको पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी पढ़े मैप पे आप उसको ड्रॉ करके समझ के पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगा। दूसरा है पढ़ते समय लिखिए और तेज़ी से पढ़िए, ठीक है। वो भी कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है तो जोर से बोल के पढ़ना शुरू करिए। बोल के पढ़िएगा तो किसी हालत में आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, तो बोल के पढ़ना चाहिए। अब बोल के लोग नहीं पढ़ते हैं, इससे प्रोनाउंसिएशन सबका उच्चारण जो है गलत हो जाता है। बहुत ऐसे वर्ड होते हैं जो मैं भी कभी नहीं बोल पाता हूँ, तो लोगों का जो मौन विद्या जो हो गया ना, जिसके चलते जो है उनका प्रोनाउंसिएशन या फिर टंग जो है ट्विस्ट नहीं हुआ, जिसके चलते जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ना बोल पाते। अगर मान लिया हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा, आप सब हिंदी मीडियम से पढ़ के और सीधे जो है इंग्लिश में उतर जाइएगा तो वही इंग्लिश बोलिएगा, हिंदी वाला इंग्लिश, आपका ट्विस्ट नहीं हुआ। टंग क्योंकि ट्विस्ट कराना होता है तो वो एक एज होता है। हालांकि एज किसी चीज़ का सीखने का नहीं होता है, कभी भी आप कर सकते हैं। तो माइंड को कंसंट्रेट करने का यही एक तरीका है
पढ़ने का तरीका भी यही है, नींद आए तो नहीं पढ़ना चाहिए, या तो सो लीजिए या कुछ दूसरा करिए, लेकिन बोझ बना के पढ़ाई नहीं कीजिएगा कभी भी, क्योंकि बोझ बनाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अपने आप को भी आप दंडित कर रहे हैं, आपका हेल्थ भी आपका कॉम्प्रोमाइज होगा। क्लियर है? 2 क्वेश्चन सॉलिड क्वेश्चन। तीसरा देखिए, कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर तो उसमें जरूरी जो फैक्ट होता है वो आ जाएगा, जरूरी फैक्चुअल चीज़ें जो है उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि फैक्ट को याद करने के लिए ही कॉन्सेप्ट के साथ जो फैक्ट वाली चीज़ें होती है उसको हम राउंड गोल गोल जो है सो करते हैं, बुक्स में ही गोल करते रहते हैं। ठीक है ना? तो आप राउंड गोल कर लीजिए, और वैसे आप अध्ययन की सुविधा के लिए स्टडी जब कर रहे हैं तो काउंट करिए इस पेज में कितने फैक्ट, 1 2 3 4 5 5 फैक्ट क्या है, ये फैक्ट। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे उसी जगह आपको फैक्ट याद होगा। जब दूसरी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें के जो फैक्ट होते हैं वो इस बुक में आपको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि बुक्स में आप टॉप देखेंगे, बॉटम देखेंगे और साइड में देखेंगे तो आपके पास इतना स्पेस होता है जहाँ पे फैक्ट को आप रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो उसके हिसाब से आपको फैक्ट को याद करना पड़ेगा, और फैक्ट को याद करने के लिए आपको पॉकेट डायरी यूज करना पड़ेगा। जो भी आप डायरी छोटा यूज करते होंगे जिसको बार बार हम देख सकते हैं वो यूज कर सकते हैं। मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल में भी आप टाइप करके रख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब समस्या क्या हो गई, देखिए आजकल क्या हो गया, मोबाइल पे टाइप करना बड़ा इजी है। अब जब टाइप करने और लिखने की बात आती है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मोबाइल पे लिखना जो है आप टाइप करते हैं, चूँकि गूगल पे है ऑटोमेटिक जो है ले लेता है, वो चाहे वो स्पेलिंग हो चाहे उच्चारण हो सारा कुछ ले लेता है। लेकिन जब लिखने की बात आती है पेपर पे तो गलत लिखाता है, क्योंकि हमने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया है, सीधे जो है मोबाइल पे कर रहे हैं। सेम प्रॉब्लम जो है आपका क्रिएट होगा जब कंप्यूटर में टाइप करिएगा, टाइप करने में दिक्कत होगी, आपको बार बार जो है आपको हेल्प लेना पड़ेगा स्पेलिंग वाला। ये मेरे साथ हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? टेस्ट का टाइम हो गया है, हाँ बोलो। देखिए, ज्योग्राफी ऑप्शन लेना है तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन बैंक और सिलेबस। ठीक है, मैंने बताया था ना सिलेबस क्या है। हाँ, सिलेबस जो है वो माँ है और क्वेश्चन बैंक जो है उसका फादर है। ये दोनों को देख के आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। डिपेंड्स आप पे करेगा कि आपकी इंटरेस्ट का फील्ड क्या है। इक्वली है तो ज्योग्राफी लेना चाहिए। हाँ, बिकॉज जो है स्कोरिंग है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको उसमें मन लगेगा। ज्योग्राफी को एक बार जिसने समझ लिया मरते दम तक नहीं भूल सकता है। हिस्ट्री जो है वो बार बार रिविजिट करना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी याद होता है। फैक्ट ज़्यादा होता है, ज्योग्राफी में इतने फैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आपको इजीली जो है समझ में आएगा। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसके पढ़ने और इंटरेस्ट का ऐसा तरीका है ना कि उसको आराम से पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है? तो मैंने कुछ फार्मूला जो है बताए थे, आप लोग फार्मूला देखे थे मेरा वाला। जैसे आर्टिकल वगैरह याद नहीं होता है ना, तो आर्टिकल आप लोगों ने देखा था, मैंने जो आर्टिकल का कुछ बताए थे 4-5 फार्मूला। नहीं, प्रेसिडेंट का किसको याद है? याद है पूरा? ऐसे नहीं, हाथ एक ऐसे हाथ होता है, कैसे रखे हुए याद है, लेकिन आधा आधा याद है। चाहे शुरू वाला प्रे पा तक याद है, आगे का याद नहीं है। वैसे नहीं होगा। देखिए, जब मैंने बताया इतने कीमती समय निकाल कर, एक तो संडे का समय मिलता है, 2 घंटा मेरा पार्क में जाता है, फिर थोड़ा बहुत बचता है तो आपके पास आते हैं, फिर शाम हो जाता है। ठीक है ना? अगर पढ़ाया गया है तो उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं। प्रेपा नितिका पियोसकम कम्बी छवि, गवर्नर का था गपा निकायोसक आछवी कैबे। 10-12 साल से ज़्यादा हो गया होगा मुझे पढ़े हुए, तो अभी आज भी याद है। स्पट हनीफ डे फंडामेंटल ड्यूटीज का था। उसके बाद बाक सभी परलोप कुवा नासी दुपय स्फिरसा, ये हो गया संस्कृत का श्लोक, ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति से तत्व। ऐसे बहुत सारे हैं फार्मूला। एक तो ये है, दूसरा तरीका यह है कि आप एक सर्टेन आर्टिकल तक -89 करिएगा, +89 करिएगा तो राज का बताएगा,
और एक आर्टिकल के बाद 90 करिएगा 91, तो फिर वो सर्टेन सेंटर वाला स्टेट का बताएगा। ये सब पता है फॉर्मूला कि नहीं आप लोगों को? नहीं पता है? नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही याद कर लिए थे सारा आर्टिकल। तो बहुत कम आर्टिकल याद करना पड़ता है और सारा आर्टिकल ऑटोमेटिक रीअरेंज हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट वाला भी एक एक आर्टिकल का हमको पता था, ये आर्टिकल, और हमको अगर हम हाई कोर्ट देखना होता था यहाँ से हम वहाँ देख लेते थे कि कौन सा आर्टिकल में ये चीज़ कहाँ पे है। अच्छा कोई नहीं, एक नेक्स्ट क्लास में आपको हम ये भी बता देंगे, ठीक है ना? ओके, सब लोग टेस्ट के लिए तैयार है? और कोई क्वेश्चन है? जैसे मान लेते हैं 12 महीना का होना चाहिए। जो बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी तक है, जनवरी से दिसंबर तक। अभी जिनका अंडर ग्रेजुएट है उन लोगों को अभी करंट नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको अपना ट्रेडिशनल चीज़ों को देखना है, करंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ना बिहार स्पेशल कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? केवल अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, सब्जेक्ट को ठीक करना है, बिल्कुल उनको नहीं करना है, ठीक है? एनी क्वेश्चन? उन देखिए किसी को भी 10 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? और मिनिमम जो है 6 घंटा से कम नहीं पढ़ना चाहिए। आफ्टर क्लास मिनिमम जो है 8 आवर्स, 8 घंटा कम से कम क्लास के बाद भी, ठीक है? और कुछ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि जैसे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्या है। ये द हिंदू पढ़िएगा, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट जानने का बहुत सिंपल तरीका है कि हमें एडिटोरियल पेज पे जाना है। एडिटोरियल पेज पे जिसके बारे में एडिटोरियल लिखी गई है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में नहीं लिखा गया इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? आइडियाज एक्सप्लेन आप करिए, लेकिन आइडियाज जो है हमेशा ऑलवेज अपना बनाना है, आइडियाज किसी और का कैरी नहीं करना है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर भी किसी न किसी विंग से जुड़ा हुआ है, उसके अपने अपने धारा है। हमें आंसर करते हुए बीच का रास्ता लेना पड़ता है, बिल्कुल किसी न्यूज़पेपर का आइडियाज नहीं, अपना मन का आइडियाज, एंड पॉजिटिव ऑलवेज आपको लिखना पड़ता है। निगेटिव थिंग्स नहीं पसंद है किसी को भी, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आंसर में, ठीक है? केवल पॉजिटिव बातें लिखनी है। गलत से गलत चीज़ भी है उसमें भी संभावना तलाशना है, समझ गए? जीडीपी जो है इंडिया का जान ही रहे किस लेवल तक पहुंचा है। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीज़ जो है उसको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं हो रही है इसके चलते हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में जो है कोविड के चलते जो भी बहाना बना सकते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है फिर से अच्छी होगी। ये इसके साथ एंड किया जाता है आंसर को। क्लियर है? ठीक है ना? तो इतना कंसंट्रेशन आपको नहीं है, कोई आ रहा है उसी को सब देख रहे हैं, है कि नहीं? सब नहीं देख रहे हैं, 5-7 को देख रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं है। हाँ सर 2024 में हम एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो हम उसका पेपर पढ़ना है? पेपर अभी नहीं पढ़ना, एग्जाम जब होगा उसके 1 साल पहले से स्टार्ट करना। हाँ आपको जो है जब एग्जाम आप जिस साल देने अपेयर करने जा रहे हैं उस समय पढ़िएगा। अभी एक न्यूज़पेपर वगैरह इसलिए पढ़िएगा कि एक आदत लग जाएगी, आपको एक आइडिया मिलेगा पढ़ने का, एक जो आपकी हॉबी है वो डेवलप होगी, ठीक है? बट उसको अभी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? हाँ इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह है जिसको आप पढ़ते हैं तो उससे आपको इंटरेस्ट जगेगा तो अच्छा रहेगा, उससे आपकी एक आइडिया जो है डेवलप होगा और नॉलेज लेवल बढ़ेगा। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ये सब लोग टेस्ट देने आए हैं। दक्षिण भारत से बहुत नहीं आता है, जैसे देखिए उसमें अगर आएगा तो चोल से आएगा, ठीक है? वो आपका कान ये चालुक कुलुक से नहीं आएगा, सत्य पुत्र केरल पुत्र चालुक से नहीं आएगा क्वेश्चन आएगा तो चोल से एक संभावना रहेगा, ठीक है? इसीलिए पढ़ने का जो मैं बता रहा हूँ उसी ट्रेंड से पढ़िएगा। एनी क्वेश्चन? देखिए कुछ लोग कह रहे हैं आप क्वेश्चन नहीं है, कुछ लोग पूछ दे रहे हैं, बताइए। देखिए उसमें पढ़ते समय ना, अगर बीपीएससी की बात करेंगे तो मैं हम हमेशा प्रेफर करूंगा कि आपको प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल ही देखना चाहिए। इसके अलावा जितना भी मंथली कोई एक पढ़ना है तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना चाहिए।
सब लोग वही फैक्ट रखेगा, बट अंतर यही होता है कि प्रेजेंटेशन जो है वो बॉक्स में दिया रहता है, वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। पेपर मैक्सिमम जो है 1 आवर देना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग का टाइम किल नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा पेपर जो है दोपहर में खाना खाने के बाद पढ़ता हूँ। हाँ, दोपहर के टाइम पढ़ना चाहिए, वही लंच के बाद। हाँ, रात भी कर सकते हैं, शाम के वक्त कर सकते हैं। आप रात में पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको सुबह शाम में तक एग्जाम देना नहीं है, सुबह पढ़े चाहे शाम पढ़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मॉर्निंग का टाइम जो है इंपॉर्टेंट होता है, किल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग की स्थिति ऐसी हो गई है, बैठ जाइए। मैक्सिमम लोग चाहते हैं टेस्ट दे दिया जाए, टाइम अभी अपने पास नहीं है। जो लोग पूछ रहे हैं वो उन सबके दुश्मन बन रहे हैं, इसलिए नहीं पूछे क्वेश्चन। चलिए, ऑल द बेस्ट सबको।